राजनीति से ख्याल में आया, मैंने एक दो जगह एक नारा भी सुना था कि 2019 दीप सिंह पुन्नी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, शायद आपके ही एक साथी हैं जिन्होंने ये नारा दिया था 2019 दीप सिंह पुन्नी। हालांकि मेरा ऐसा राजनीति में स्पष्ट या प्रत्यक्ष रूप से आने का कोई विचार नहीं रहा था, ना है और ना था अभी तक। क्रिकेट का आपको बड़ा शौक है, तो ये कब जागा? क्योंकि जब हम जैसे अगर बात करें एक उद्योगपति के रूप में आपकी, तो टाइम भी नहीं मिल पाता, तब क्रिकेट का आप मतलब बचपन से ही था या बाद में? देखिए, हर आदमी की ज़िंदगी में ना एक शौक़ या एक खेल ज़रूर होता है। किसी की शौक़ में खेल आ जाता है, किसी को सिंगिंग का होता है, किसी को कुछ भी होता है। तो मेरे को जो शौक़ था वो क्रिकेट खेलने का था। दिखने में आप बड़े ही सीरियस लगते हैं, अगर पीछे की बात करें तो आप के जितना मजाकिया भी कोई नजर नहीं आता। देखिए, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। बहुत सारे आप कॉमेडियंस ले लीजिए, मैं एक कॉमेडियन को बहुत लाइक करता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी। उनके चेहरे बहुत गंभीर रहते हैं और बात बहुत मजाक वाली और बहुत मतलब अर्थपूर्ण बात वो बोल जाते हैं। तो बचपन से ही मैं उनको फॉलो करता हूँ और कभी कभी जब हम किसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, पसंद करना शुरू, तो लगभग हम भी वैसा बन जाते हैं। तो अच्छा, पुन्नी वाला अडम्बा आए हो, उसके बाद फिर कंबाइन आते कि फिर आपने और नए नए आविष्कार। हम भी प्लानिंग नहीं है, लेकिन वही है कि जितना हम कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। जितने किसानों के सुझाव आते हैं उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। अभी जैसे ग्रेन क्रूजर की आप बात कर रहे थे कि हड़म्बा था, हड़म्बा से कंबाइन आई, तो कंबाइन भी ग्रेन क्रूजर कर, वो सब किसानों की राय थी कि इस तरह का प्रोडक्ट हो जिससे हमारी ये मुसीबतें कम हो जाएं या हमें सहूलियत हो जाए। में बड़े ही सीरियस और गंभीर लगते हैं, लेकिन इनसे बड़ा मजाकिया कोई नहीं है। किसानी की अगर बात करें तो पूरे भारत के अंदर इनका डंका बजता है और बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमारे साथ है दीप सिंह पुन्नी। तो दीप जी, सबसे पहले आपका टीबीएन कार्यालय में स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। तो ये संज्ञा आपने बहुत अच्छी दी कि मजाकिया है। दिखने में पर आप ऐसे लगते हैं कि काफ़ी सीरियस है, काफ़ी कि मतलब कुछ कह ना दे। तो दीप जी, सबसे पहले दीप सिंह पुन्नी, ये आपका पुन्नी गोत्र है या फिर ये प्यार से बोलते हैं, कोई मतलब बताएंगे दर्शकों को? ये हमारे 6वें गुरुजी ने, हमारे जो पूर्वज थे, उनको नाम दिया था पुन्नी का। तो वहाँ से उसके बाद जितना भी हमारे परिवार है सब इसको पुन्नी गोत्र के रूप में लिखना शुरू कर दिया। ये रामगढ़िया समाज में आज एक गोत्र के नाम से जाना जाता है। तो दीप जी, अगर बात करें आज के टाइम में पूरे भारत के अंदर आपके जो कृषि यंत्र है बड़े फेमस है, इन पे चर्चा करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए ये इस काम में आप ना आए होते, या आपके फादर हैं, आपके दादा हैं, तो ऐसा और कौन सा काम आपके दिमाग में फिर आप वो करते? मेरा मानना ऐसा, जो मेरे शौक़ के जो काम है, अगर मैं इस बिज़नेस में ना आया हुआ होता या थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होता, उस समय किताबें ज़्यादा पढ़ ली होती, तो यहाँ तो मैं वकील होता या मैं कोई राजनीति में होता। अच्छा, राजनीति से ख्याल में आया, मैंने एक दो जगह एक नारा भी सुना था कि 2019 दीप सिंह पुन्नी। तो ये कैसे चला था कोई? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना, मेरा मानना ऐसा है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ मेहनत करते रहें। आप कुछ भी प्लान करके नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग है जो उस भगवान ने कर रखी है। आप जिस फील्ड में उसमें आप प्लानिंग करके बेहतर करने का प्रयास करें तो बेहतर रहता है। तो बीच में कुछ साथियों के सुझाव थे कि आप राजनीति में जाएं और राजनीति शुरू करें, तो उन साथियों ने ये नारे दिए थे। मैं नाम तो नहीं लूँगा, शायद आपके ही एक साथी हैं जिन्होंने ये नारा दिया था 2019 दीप सिंह पुन्नी। हालांकि मेरा ऐसा राजनीति में स्पष्ट या प्रत्यक्ष रूप से आने का कोई विचार नहीं रहा था, ना है और ना था अभी तक। तो दीप जी, एक इंसान की लाइफ में एक दो इंसान ऐसे होने चाहिए जिनको हम दोस्त बोल देते हैं। तो क्या कोई आपका ऐसा दोस्त है जिनके साथ मतलब आप खुल कर के, जैसे हम बोलते हैं कि हर बातें हम शेयर कर लेते हैं, दुख की सुख की, क्या आप भी कोई ऐसा दोस्त रखते हैं? देखिए, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होते हैं जिनको हम हर बात शेयर कर सकते हैं, हर बात उनको बता सकते हैं या उनकी हर बात जानते हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा भी एक ऐसा मित्र है जो मेरा सहपाठी रहा है, जिसके साथ मैं आज भी हर तरह की बात शेयर करता हूँ, वो भी मेरे से अपनी हर बात शेयर कर सकता है। तो बहुत बड़ा योगदान होता है ऐसे शख्स का लाइफ में। फिर से सुरेंद्र जी, वही है कि हर आदमी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता है, अपने विचार हैं उसके, लेकिन हर आदमी की ज़िंदगी में एक आदमी ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे वो अपनी हर मन की बात कर सके। दीप जी, सुना ही नहीं, देखते भी क्रिकेट का आपको बड़ा शौक है, तो ये कब जागा? क्योंकि जब हम जैसे अगर बात करें एक उद्योगपति के रूप में आपकी, तो टाइम भी नहीं मिल पाता, तब क्रिकेट का आप मतलब बचपन से ही था या बाद में?
देखिए, हर आदमी की ज़िंदगी में ना एक शौक़ या एक खेल ज़रूर होता है। किसी की शौक़ में खेल आ जाता है, किसी को सिंगिंग का होता है, किसी को कुछ भी होता है। तो मेरे को जो शौक़ था वो क्रिकेट खेलने का था, और कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे खेला, नहीं। जस्ट एक एन्जॉयमेंट के लिए, अपनी दिनचर्या को स्वस्थ करने के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्रिकेट खेलना मेरे को पसंद है, वो मैं खेलता हूँ। तो क्रिकेट से अगर बात करें तो खिलाड़ी आपका कौन सबसे ज़्यादा आप जिसको पसंद करते हैं कि आज भी आपके जहन में वो खिलाड़ी? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि खिलाड़ी तो अच्छे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खिलाड़ी अच्छे होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है। तो अगर आपका सवाल इस टॉपिक पे है कि कौन अच्छा खिलाड़ी है और कौन अच्छा इंसान है, तो मेरी समझ में आज तक का जो मुझे सबसे पसंदीदा मेरा खिलाड़ी और अच्छा इंसान अगर मैं कहूँगा तो राहुल द्रविड़ है। जी। तो दीप जी, जो मैंने शुरुआत में आपका परिचय करवाया था, एक बार उसी पे लौटना चाहूँगा कि दिखने में आप बड़े ही सीरियस लगते हैं कि मतलब वो कहते हैं ना कि भाई कुछ कह ना दे, अपना मतलब नहीं टोकना, लेकिन पर्दे के अगर पीछे की बात करें तो आप के जितना मजाकिया भी कोई नजर नहीं आता। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। बहुत सारे आप कॉमेडियंस ले लीजिए, मैं एक कॉमेडियन को बहुत लाइक करता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी। उनके चेहरे बहुत गंभीर रहते हैं और बात बहुत मजाक वाली और बहुत मतलब अर्थपूर्ण बात वो बोल जाते हैं। तो बचपन से ही मैं उनको फॉलो करता हूँ, और कभी कभी जब हम किसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, पसंद करना शुरू, तो लगभग हम भी वैसा बन जाते हैं। तो वो चेहरा इसलिए बड़ा जरूरी भी है। हाँ, तो इसलिए चेहरा बड़ा गंभीर सा बन गया और कहीं कहीं मजाक निकल जाता है। मैंने एक डायलॉग टाइप में एक लाइन है, लेकिन अच्छी बहुत लगी, उनमें लिखा था कि आदमी को 2-4 मिनट से ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सीरियस आईसीयू में ही होते हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। और हंसते रहना चाहिए। मेरे को सुरेंद्र शर्मा जी की बात से याद आ गई, उन्होंने एक बात और कही थी कि दौड़ोगे तो 20 साल जियोगे और लेटे रहोगे तो घड़ियाल की तरह 1000 साल जी सकते हो। तो कहीं कहीं वो भी अच्छा लगता है। तो दीप जी, अगर हम पुन्नी कंपनी की तरफ चलते हैं तो मुझे कुछ बताते हैं, जैसे बुजुर्ग पहले, हम तो काफ़ी मतलब उस टाइम पे बहुत ही छोटे हो गए या जन्म ही नहीं होगा, कि आपका हड़म्बा बड़ा मतलब फेमस हुआ था। ये कहते थे पुन्नी का हड़म्बा, अच्छा पुन्नी वाला हड़म्बा लाए हो। उसके बाद फिर कंबाइन आती की, फिर आपने और नए नए आविष्कार जैसे जैसे। तो क्या आने वाले समय में पुन्नी कोई ट्रैक्टर भी लेके आ रही है कि इस टाइप का, या कोई आगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं कि ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, कुछ बहुत सारी चीज़ें भगवान के हाथ में, गॉड ने जब फिक्स कर रखा है कि वो ऐसा ही होना है। तो बहुत लंबी प्लानिंग नहीं है, लेकिन वही है कि जितना हम कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। जितने किसानों के सुझाव आते हैं उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। अभी जैसे ग्रीन क्रूजर की आप बात कर रहे थे कि हड़म्बा था, हड़म्बा से कंबाइन आई, तो कंबाइन भी ग्रीन क्रूजर कर, वो सब किसानों की राय थी कि इस तरह का प्रोडक्ट हो जिससे हमारी ये मुसीबतें कम हो जाएं या हमें सहूलियत हो जाए। तो उसको देख करके ये प्रोडक्ट डेवलप हुए। आगे जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे किसानों को, वैसे कोशिश करेंगे कि और भी बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर चीज़ें, बेहतर इम्प्लीमेंट उन लोगों को हम दे पाएँ। तो दीप जी, अगर बात करें किसी भी इंसान की किसी फील्ड में, जब वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, उस दौरान उनको फ्री में चीज़ें मिलती हैं कुछ, और वो चीज़ें हैं दुश्मन जी। तो शायद आपके भी सफ़र में फिर ऐसा हुआ होगा, सफलता मिले और दुश्मन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक दुश्मन ना हो तब तक कोई सफलता मिलती भी नहीं है, क्योंकि वो चैलेंजेस वहीं से मिलते हैं, कुछ टारगेट वहीं से फिक्स होते हैं। कोई दुश्मन होता है तो वहाँ से फिर टारगेट फिक्स होते हैं, फिर आदमी की दौड़ बढ़ जाती है। अगर आपके दुश्मन नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। दीप जी, राजनीति की बात करें, टोहाना में तो मैं नहीं पूछूंगा आपका पसंदीदा, आप हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में अगर वैसे एक मान के चलो नॉर्मल मोटे तौर पे किस नेता को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी कार्यशैली से या उसकी इंसानियत के भाव से? किस नेता को देखते हैं कि आप लाइक करते हैं? जैसे ऐसे तो बहुत सारे राजनेता आ जाएंगे जिसको हम पसंद करते हैं, जिनकी कार्यशैली हमें पसंद है। लेकिन अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी मुझे लगती है। सभी को साथ लेकर के चलने वाले, एक समाज को बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ते, उस संपूर्ण समाज को, संपूर्ण हरियाणा के विकास की राह पर लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि देखा है, मतलब हर कोई उनके काफिले के बीच में चला जाता है, मिलने चला जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि पहले जैसे लोग डरते थे कि मुख्यमंत्री है कहीं नज़दीक ना जाने दे। वो भी मतलब किस्से हमने देखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस चीज़ में तो देखिए, एक सरल इंसान की तरह वो राजनीति कर रहे हैं, और कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि हम उनसे मिल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सरल तरह से वो राजनीति करें, और बहुत सरल इंसान मैं उनको समझूंगा कि वो है।
तो दीप जी अगर बात करें किसान मेले की, आप हर साल लगाते हैं और एक ऐसा जैसे हम लोग भी वहाँ पर जाते हैं देखते हैं, एक ऐसा 3 दिन तक ऐसा चलता है कि एक ऐसा मेला जिसमें किसान भी इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से वो भी मिलते हैं और आप लोगों के साथ भी किसानों का मिलन होता है और आप भी उन्हें काफ़ी जो है छूट वगैरह या सुविधाएं अगर बात कर मिलते हैं। तो किस प्रकार ये आपने मेले की शुरुआत की थी, कब की थी? क्योंकि ये एक बड़ा ही मतलब अलग सा मेला होता है जिसमें एक ऐसा मौका किसानों को मिलता है। जब हम इस बिज़नेस की जर्नी में मैंने शुरुआत की थी 2007-8 में, तो मैंने पहले एक एग्जीबिशन हिसार लगाया था। वहाँ पर हमारे ही किसान हमसे मिलने हमारे स्टॉल पे आए, तो बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो वहाँ से एक दिमाग में विचार आना शुरू हुआ, क्यों ना कुछ ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पे हम सब किसान और हम सब साथी जो हमारी प्रोडक्शन लाइन के या हमारे जो मेरे साथी प्रोडक्शन में रहते हैं या जो सेल्स में रहते हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो पाएँ। क्योंकि जो बाहर मेला लगाना, जो मैंने हिसार मेला लगाया, उसके बाद भी बहुत सारे मेला में हमने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे हमारी सेल्स की टीम और हमारे कस्टमर्स होते हैं, बाकी टीम उनसे अछूत रह जाती है। तो उसी को देखते हुए हमने एक फैक्ट्री में इसको प्लान किया कि हम हमारी फैक्ट्री में लगाए जहाँ पे हमारे प्रोडक्शन के साथी भी हों, हमारी सेल्स टीम भी हों और हमारी परचेज टीम भी हो, यानी कि हमारी पूरी टीम वहाँ पर उपस्थित रह सके, ताकि जो किसान अपने विचार साझा करना चाहता है वो हमारी पूरी टीम तक पहुँच पाए, उसमें कोई फिल्टर ना हो, कुछ किंतु परंतु ना हो, पारिवारिक रूप से। तो वहीं से वो जो सुझाव आते हैं वहीं से हम उसको अपग्रेड कर पाते हैं, उसी में हम बेहतर कर पाते हैं फिर। तो दीप जी, हमारा टोहाना बेशक छोटा है, यहाँ राजनीति की बात करें, व्यापार की बात करें, मेडिकल की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं ख्याति है, पूरे प्रदेश में भी है और पूरे भारत में भी। लेकिन इससे हटके अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जो खेती बाड़ी के उपकरण आप बनाते हैं, तो प्रदेश ही नहीं पूरे देश के काफ़ी ऐसे स्टेट है जहाँ से किसान यहाँ पे आते भी हैं और कृषि यंत्र बड़े फेमस है। तो कई बार फ़ख्र भी होता होगा कि हमने टोहाना जैसे एक छोटे शहर का नाम जो है, जब वो जानते हैं कि पुन्नी कंपनी कहाँ पे, टोहाना में, तो कई बार फ़ख्र भी होता होगा कि हमने मतलब उस लेवल पे कि हमारे शहर का भी नाम हुआ है और हमारे दादा परदादा का भी। सर ऐसा प्राउड फील तो सभी को होता है, जब उसका कोई अच्छा काम उसके सामने उसका गुणगान कोई करता है, प्राउड फील होता है। लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा इस प्राउड के पीछे दौड़ना नहीं चाहता। मेरी सेटिस्फेक्शन ये है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, वो सेटिस्फाइड हैं और मैं भी उनसे सेटिस्फाइड हूँ कि मैं उनको अच्छे प्रोडक्ट दे पा रहा हूँ और वो मेरे से खुश हैं। दैट्स इट, इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा डीप में जाना और इसको प्राउड फील करना मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आदमी की गति या स्पीड कह दूँ कम हो जाती है उससे। तो मैं इसमें विश्वास करते कि काम करते जाए। जी दीप जी, एक बार टोहाना में वापस आएंगे, क्योंकि जिस कर्म भूमि जो हमारी है, तो राजनीति की भी बात करेंगे क्योंकि आप एक उद्योगपति है, लेकिन मैं राजनीति का भी एक हिस्सा इस पॉडकास्ट में रखना चाहूँगा। टोहाना पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनीति से बाहर है। बाहर का मतलब ये होता है कि जो सरकार के समर्थन वाला विधायक है वो नहीं बन पाया। हालांकि इस बार पूरा वो था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो विधायक नेचुरली यहाँ जीतते भी गए और फिर सरकार में मंत्री बने, लेकिन उसके विपरीत हुआ। वर्तमान में क्या मानते हैं टोहाना, अब किस प्रकार से आप देखते हैं विकास कार्यों में, या फिर आने वाले समय के अंदर आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये तो निश्चित है कि वैसे तो राजनीति के ऊपर मुझे कोई कमेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत कमेंट है वो ये है कि अगर टोहाना में एमएलए सरकार के साथ होता तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर था टोहाना के लिए, विकास के लिए। लेकिन जनता का जो फैसला वो सर्वमान्य है। अब भी अगर प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं, बहुत विकास हो सकता है, लेकिन वो भी भविष्य के घर में देखना होगा भी कैसा क्या निकलता है। लेकिन ज़रूर मानता हूँ कि ये पहली बार है मेरी ज़िंदगी में, मैंने पहली बार देखा कि टोहाना सरकार से बाहर है। नहीं तो टोहाना सरकार में और हरियाणा केंद्र सरकार है, ऐसा होता था। हरियाणा ने तो अपना इतिहास नहीं बदला, टोहाना ने बदल लिया। तो दीप जी, जो भी मेहमान हमारे स्टूडियो के अंदर आता है उनसे लास्ट में हम एक अनटोल्ड किस्सा पूछते हैं कि जो उसने कभी शेयर ना किया हो, या बचपन की बात हो, या काम करते टाइम की बात हो, या खेलते टाइम, कुछ ऐसा किस्सा जिसको आज भी आप जहन में आ जाता है तो हंसते हैं, या कोई ऐसा शेयर करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ? ये तो वो अनटोल्ड स्टोरी वाली बात हो गई कि अनटोल्ड स्टोरी बताइए। तो मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत सिंपल और स्पष्टवादी हूँ, जो चेहरे में, जो दिल में, जो दिमाग में, मैं मुंह पे रखता हूँ। तो मुझे ऐसी कोई किस्सा याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ छुपाया होगा किसी से। नहीं छुपाया नहीं, कि मतलब कुछ ऐसा बे आज भी हंसी आ जाती है जब बैठते, अच्छा ऐसे हुआ था पढ़ते टाइम,
या फिर जैसे काम के टाइम आपके वहाँ पे कुछ ऐसा कोई, या आपके साथ किसी ने मजाक कर दिया हो? मुझे आज याद है, जो आज तक मैंने शायद किसी को नहीं बताया, मैं टारगेट कहाँ से लेता हूँ। तो मेरे किसी रिलेटिव ने कार ली थी, जब मेरे पास कार, छोटी कार थी, बड़ी कार नहीं थी जी। तो उसने मुझे टेस्ट ड्राइव लेने के लिए कहा कि इसकी टेस्ट ड्राइव लो। तो मैंने उनको एक टारगेट, मेरा जो टारगेट था, मैं उनको बख्यान किया था कि जिस दिन मैं मेरी खुद की खरीद लूँगा उस दिन इसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा, उससे पहले मैं किसी की कार पे टेस्ट ड्राइव नहीं लूँगा। उस दिन के बाद मेरा ये टारगेट रहता है कि कोई भी कार मुझे पसंद आ जाए तो मैं उसको खरीद के उसकी टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, वैसे टेस्ट ड्राइव उसकी नहीं लेता। जी जी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि मतलब जो कई इंसान होते हैं जिनका कि एक संकल्प होता है कि मतलब, तो आप उसको लेके चलते हैं। तो दीप जी, एक हंसी मजाक का सवाल है। आजकल ना, जैसे हम अगर दाढ़ी की बात करें, या फिर आजकल ना लोगों को टेंशन हो जाती है, थोड़े बाल सफ़ेद आ गए, ऐसे रंगने लग जाते हैं। कभी फिर मतलब कभी एक बाल भी जो है चिट्टा ना दिख जाए, उसको उखाड़ के ही फेंक देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे ब्लैक रखें या जैसे मेरे, आप हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं तो आपने मेरे मुंह से 2-3 बार सुन लिया होगा भगवान या गॉड के जो प्लान्स हैं। मैं थोड़ा भगवान में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ, और उसी के कारण जैसा भगवान ने हमें दिया है तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। जिसको हम नेचुरली चेंज नहीं कर सकते उसको वैसे ही रखा है जो भगवान ने बना दिया। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि काला कर लो, ये हम कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान ने तो नहीं ना बनाया। भगवान ने जितना टाइम काला रखना था रख दिया, जितना उसने सफ़ेद करना कर दिया। तो जैसा वैसा ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर इसको मजाक के रूप में देखें तो लोग सियाना समझते हैं कि बहुत सियाना हो गया, ये सियाना आदमी है, इससे बात कर लो। अच्छा, तो अंदर से तो वो बचपन में ही है ना, अभी तो आप लगते ही हैं। हाँ, लगते ही हैं। सीरियस प्लस सियाना। हाँ जी जी दीप जी, बहुत बढ़िया लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने हमें बुलाया और हमारे दिल की बातें आपने पूछी और वो लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।